पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार दो विशेष अभियान जो है साइबर अपराध के क्षेत्र में चलाए जा रहे हैं। पहला अभियान ऑपरेशन साइबर शील्ड और दूसरा विशेष अभियान जो है वो ऑपरेशन म्यूल हंटर है। दोनों ही अभियानों में लगातार साइबर थाना बीकानेर द्वारा कार्रवाई की जा रही है। सीओ साइबर और SHO साइबर रमेश सरवटा जी जो इनकी टीम है लगातार कार्रवाई कर रही है। आज की जो कार्रवाई है वो विशेष इसलिए है कि संभवतया पूरे देश में ये इस प्रकार के मोडस ऑपरेंडी की पहली कार्रवाई है। मोडस ऑपरेंडी जो है वो मैं पहले आप सभी को बताना चाहूँगा। इसमें जो अपराधी तत्व हैं उनके द्वारा साइबर अपराध से अर्जित की गई जो राशि है उस राशि को गोल्ड लोन लिया जा करके और गोल्ड लोन को सेटल करने के लिए जो है साइबर अपराध की राशि को काम में लिया जाता है। उदाहरण के तौर पर एक व्यक्ति द्वारा गोल्ड लोन लिया जाता है और साइबर अपराध की जो राशि होती है चाहे वो डिजिटल अरेस्ट से अर्जित की गई हो या अन्य किसी माध्यम से साइबर फ्रॉड की राशि हो, उस साइबर फ्रॉड की राशि को गोल्ड लोन को सेटल करने में इस्तेमाल किया जाता है। इसमें सिस्टम का लूपहोल ये है कि आमतौर पर साइबर अपराध की जो राशि होती है, साइबर फ्रॉड की जो राशि होती है वो यदि किसी सामान्य अकाउंट में होती है तो उस अकाउंट पर लियन लगता है और अकाउंट फ्रीज हो जाता है। जो विभिन्न गोल्ड लोन एजेंसीज हैं, उदाहरण के तौर पर चाहे मनप्पुरम गोल्ड लोन हो या मुथूट फाइनेंस हो, इन गोल्ड लोन एजेंसीज के जो अकाउंट्स हैं वो चूँकि ट्रेडिंग अकाउंट्स होते हैं तो उन पर किसी प्रकार का लियन और फ्रीज कर पाना संभव नहीं होता है। इसी व्यवस्था के लूपहोल का फ़ायदा उठा करके इन अपराधियों ने जो है अपना जो गोल्ड लोन था उसको साइबर फ्रॉड की राशि से सेटल किया गया। इस गैंग में जो प्रमुख सदस्य है वो जो है सुनील जानी जो कि मीठड़िया थाना भज्जू का रहने वाला है और जिसे जिला पुलिस द्वारा अरेस्ट किया गया है। इसके अन्य कई सारे साथी हैं जिन्हें अभी और अरेस्ट किया जाना बाकी है। इस पूरे प्रकरण की एक SOP और केस स्टडी बनाई जा करके जिला पुलिस बीकानेर द्वारा PHQ को और इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर को शेयर की जाएगी ताकि आने वाले समय में जो व्यवस्थात्मक लूप होल्स हैं उनका जो है समाधान किया जा सके। साथ ही साथ पूर्व में हाल ही में म्यूल अकाउंट्स के विरुद्ध लगातार बीकानेर पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। जो ये वाला प्रकरण है इसमें भी जो स्थानीय ग्रामवासी हैं, स्थानीय भोले वाले लोग हैं, उनका इस्तेमाल करके जैसे म्यूल अकाउंट्स में किया जाता है उसी प्रकार से उन्हीं के द्वारा गोल्ड लोन लिया गया और उनके नाम से फिर गोल्ड लोन को सेटल किया गया। आप सभी के मार्फत मैं बीकानेर पुलिस के द्वारा एक अपील भी करना चाहूँगा। इनका सेटलमेंट जो है वो साइबर फ्रॉड की राशि से किया गया है। ये भी एक अनुसंधान का विषय है और इसमें गोल्ड लोन लेंडिंग एजेंसी जो है उनकी क्या भूमिका है, क्या उनका कोई स्थानीय कर्मचारी इसमें संलिप्त है और उसके द्वारा इस प्रकार से जो है जल्दबाजी में लोन उनको दिया गया है, इन सभी चीज़ों के बारे में फिलहाल अनुसंधान बीकानेर पुलिस और अपराधी रोज़ नए तरीके ढूंढते हैं और इसी प्रकार से पुलिस भी लगातार प्रयास करती है। पुलिस मुख्यालय का भी फोकस इसमें बड़ा है और उसी प्रकार से बीकानेर पुलिस का भी फोकस इसमें बड़ा है। साइबर थाना जो हमारा है उसकी क्षमता में उन्होंने बढ़ोतरी की है और कार्रवाइयों की संख्या जो है वो पिछले कुछ समय में बढ़ी है। सर कोई गैंग से जुड़े हुए हैं, किसी गैंग से जुड़े हुए थे जो पिछली बार जो गैंग से जुड़े हुए थे जो हमने अरेस्ट किया है, ये 4-5 लोग मिलकर के इस मोडस ऑपरेंडी के तौर पे इस अपराध को कारित करते हैं। म्यूल अकाउंट्स को हायर करना और स्थानीय जो सीधी सादी जनता है, ग्रामीण परिवेश के जो लोग हैं उनको इसमें शामिल करना, उनके नाम से तमाम चीज़ें ऑफिशियली जो है कागज़ में जो नाम आता है वो फिर स्थानीय ग्रामवासी का। तो पहले कहीं मुकदमे हैं क्या इनके खिलाफ? मुकदमे इनके अभी तक तो इस प्रकार के नहीं साइबर फ्रॉड के, लेकिन अन्य मारपीट के और दूसरे अन्य प्रकार के प्रकरण इनके हैं। कितने कागजात और जब्त करे सर? तो इनके पास से जो इनका खुद का मोबाइल फ़ोन है, मनप्पुरम की ऐप जो है इनके फ़ोन में पाई गई है
और काफ़ी लोगों के जो है इसमें आइडेंटिटी कार्ड्स, उनके बैंक की डिटेल्स, तमाम चीज़ें जो है वो पुलिस द्वारा मौके से जब्त की गई है। जो ये वाला केस है, इसमें जो ट्रांजैक्शंस हुए हैं वो मणप्पुरम गोल्ड फाइनेंस से हुए हैं। स्थानीय कितनी ब्रांचेस उनकी इस अपराध में संलिप्त हैं नहीं हैं, या उनका स्थानीय कोई कर्मचारी इसमें संलिप्त है, उसके बारे में अभी अनुसंधान आगे किया जाना बाकी है। सर, ये जो तरीका बताया, साइबर अपराध एक इवॉल्विंग क्राइम है। अपराधी जो साइबर अपराध के क्षेत्र में है, नित निरंतर नए तरीके ढूंढते हैं और पुलिस भी जो है उन तरीकों से भी लर्निंग करते हैं। और जैसा मैंने बताया, ये जो पर्टिकुलर केस है, इस प्रकार का संभवतः ये देश में पहला तरीका वारदात जो है वो हमने उजागर किया है। तो इसकी एसओपी और केस स्टडी दोनों ही बना करके हम पुलिस मुख्यालय से और इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर से साझा करेंगे, जिससे व्यवस्थात्मक लूप होल जो इस प्रक्रियाओं में जिसका फायदा इन्होंने उठाया है, वो आगे से उस चीज़ को दुरुस्त किया जा सके। सर, कल बीकानेर द्वारा हमें सूचना दी गई थी कि इस प्रकार का नए तरीके का फ्रॉड ये लोग कर रहे हैं। उसके आधार पे लगभग 10 एक दिन हमें गोपनीय जांच करने में लगे, दस्तावेज जुटाने में लगे, और उसके बाद जो है कल इसमें प्रकरण दर्ज करके कार्रवाई की गई। मतलब मणिपुरम की और कोई सूचना नहीं? फिर एक और जो कार्रवाई जिला पुलिस द्वारा की गई है, हाल ही में पिछले 3 दिवस का एक एरिया डोमिनेशन अभियान जिला पुलिस द्वारा चलाया गया था। पुलिस मुख्यालय के निर्देशन में और श्रीमान आई साहब के डायरेक्शन में जो है इस एरिया डोमिनेशन अभियान को संचालित किया गया। जिले भर के तमाम सभी थाने, सीओ सर्कल्स और हमारी डीएसटी टीम, साइबर थाना, सभी ने इसमें भागीदारी अपनी निभाई। कुल 433 व्यक्तियों को इसमें पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। इसमें से 6 इनामी अपराधी थे, 4 हिस्ट्री शीटर थे, और कुल 109 व्यक्ति ऐसे थे जिनके विरुद्ध स्थायी वारंट या गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। इस एरिया डोमिनेशन में 18 मुकदमे एनडीपीएस एक्ट के दर्ज किए गए हैं। 14 प्रकरण जो हैं वो अवैध शराब के दर्ज किए गए हैं, और साथ ही साथ 4 प्रकरण ऐसे हैं जो आर्म्स एक्ट में पुलिस द्वारा दर्ज किए गए हैं। लगातार एरिया डोमिनेशन का उद्देश्य ये रहता है कि अपराधियों में भय, आमजन में विश्वास की जो हमारा ध्येय वाक्य है उसको हम सार्थक कर सकें। आगामी समय में भी इसी प्रकार से बीकानेर पुलिस के एरिया डोमिनेशन अभियान जो है वो लगातार जारी रहेंगे।